भारत के कई हिस्सों में नशीली दवाओं की खरीद फरोख्त और धन जुटाने की गहरी साजिश की जा रही है। इन तस्करों और आतंकवादी संगठन की सांठगांठ से यह साजिश रची जा रही है और इसके लिए निशाना बनाया जा रहा है भारत की युवा आबादी को। नार्को टेररिज्म आतंकवाद का नया और तेजी से उभरता प्रारूप है। इसके जरिए एक ओर युवाओं को नशे का आदी बनाया जाता है तो दूसरी ओर इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवादियों की मदद के लिए किया जाता है। इसके तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक फैले हुए हैं और निशाने पर है भारत की युवा आबादी। भारत का युवा आज देश और दुनिया के हर कोने में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन दुश्मन नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े। लिहाजा नार्को टेरर के जरिए वो एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश में है। तो आज की रिपोर्ट में हम जानेंगे कि क्या है नार्को टेररिज्म, जिसमें युवाओं को बनाया जा रहा है निशाना। नमस्कार, मैं राधिका पुराणिक स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। ड्रग्स तस्करों के साथ आतंकी संगठनों की सांठगांठ ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा कर दिया है। देश की जांच एजेंसियां लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। 22 जुलाई सोमवार को ईडी ने जम्मू कश्मीर से 2 आरोपियों को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की फंडिंग से जुड़े केस में गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की पहचान अरशद अहमद अली और फैयाज अहमद डार के तौर पर की गई है। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर फंडिंग से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने लश्कर और हिजबुल टेरर फंडिंग मामले में घाटी से कई गिरफ्तारियां की है। दरअसल 26 जून 2020 को NIA ने जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर से जुड़े केस की जांच संभाली थी। इस केस की जांच में कई बड़े खुलासे हुए। जांच से पता चला कि जम्मू कश्मीर और भारत के कई हिस्सों में नशीली दवाओं की खरीद फरोख्त और धन जुटाने की गहरी साजिश की जा रही है। ये साजिश ड्रग तस्करों की ओर से आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ मिलकर रची गई थी। नशीले पदार्थों के रैकेट से जुटाए गए फंड को आतंकवादी हिंसा को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ड्रग्स तस्कर बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों और जमीनी कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के जरिए जम्मू कश्मीर समेत कई इलाकों में पहुंचाया जाता है। इसके बाद नशे की खेप खपाने का काम होता है। इसके लिए इनका सबसे बड़ा टारगेट है देश का युवा, जिससे आतंकी उन्हें आसानी से बरगला सके और अपनी जरूरत के लिहाज से इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा ड्रग्स तस्करी से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा आतंकी संगठनों की फंडिंग करता है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई ने देश में बढ़ते नार्को टेररिज्म को लेकर चर्चा में बताया है कि आतंकवाद के लिए फंडिंग बेहद अहम होती है। इसलिए आतंकी संगठनों ने बॉर्डर पर से अब सीधे पैसा न भेजकर ड्रग्स के जरिए फंडिंग का रास्ता निकाल लिया है। आतंकी संगठन इसके जरिए लोगों को ड्रग एडिक्ट बनाते हैं और इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल आतंकियों की मदद के लिए किया जाता है। इससे सरकार को 2 मोर्चों पर काम करना पड़ता है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ नशे के आदी हो चुके युवाओं की नशा मुक्ति पर भी फोकस करना होता है। इससे निपटने के लिए पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, ईडी और एंटी ड्रग ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए जांच एजेंसियों को फंडिंग की चेन पर भी नजर रखना होगा। मेजर जनरल संजय सोई ने एक बड़ी साजिश की और इशारा करते हुए कहा है कि जिस रास्ते से ड्रग्स आ सकते हैं उस रास्ते से हथियार और विस्फोटक भी आ सकता है। यही नहीं, पंजाब और जम्मू में ड्रोन का इस्तेमाल कर ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। सीमा पार से भेजी जा रही ड्रग्स को बेचने के लिए एक पूरा नेटवर्क होता है जो जम्मू कश्मीर और पंजाब के छोटे छोटे इलाकों में इसे खपाता है। रक्षा विशेषज्ञ संजय सोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर की करीब 8 से 10% आबादी ड्रग एडिक्ट हो चुकी है। सरकार को चाहिए कि स्थानीय लोगों के लिए जागरूकता अभियान चलाए, जिससे उन्हें इसके चंगुल में फंसने से रोका जा सके। 18 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD की शीर्ष स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने नार्को टेरर फंडिंग को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया था। गृह मंत्री शाह ने कहा था कि देश की सभी जांच एजेंसियों का लक्ष्य न केवल ड्रग्स यूजर्स को पकड़ना होना चाहिए बल्कि पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रग का पूरा कारोबार अब नार्को टेरर से जुड़ गया है और इससे मिलने वाला पैसा देश और इसकी सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बन गया है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।